नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड दर्पण न्यूज। सच हम दिखाएंगे। सम्मानित बुद्ध के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज मैं एक और ऐतिहासिक राजवंश की गाथा आपके बीच लाया हूं। उस राजवंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। सबसे पहले इस वंश में सम्राट कनिष्क आते हैं। हालांकि इतिहासकारों ने उन्हें कुषाण वंश से जोड़ा है। सम्राट कनिष्क ने सबसे पहले भारत में आकर सोने के सिक्कों पर अपनी देवी सूर्य, चंद्रमा और बुद्ध की प्रतिमा छापी थी और बुद्ध की प्रतिमा भी उन्होंने त्रिपिटकों से उनके 32 लक्षणों के आधार पर अंकित की थी। और उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी राजधानी बनाई, मथुरा में मूर्ति कला केंद्र स्थापित किया और कालेंजर के किला पर अपनी दूसरी राजधानी बनाई। मथुरा मूर्ति कला केंद्र से जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनी, आज भी वो प्रतिमाएं राष्ट्रपति भवन में रखी हैं। ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश की ऐतिहासिक गाथा है। आगे चलकर के ये वंश नहीं चल पाया। आगे चलकर के ये वंश फिर पुनः इकट्ठा होता है, फिर सैनिक इकट्ठे होते हैं, फिर ताकत जुटाते हैं और फिर तैयार होता है प्रतिहार गुर्जर राजवंश। बाणभट्ट से लेकर के, मिहिर भोज से लेकर के, महीपाल से लेकर के, अनुग्रहपाल से लेकर के 14 राजा इस राजवंश में पैदा हुए और सारे के सारे श्रवण परंपरा को मानने वाले थे। सारे के सारे समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले थे। कभी भी उन्होंने ढोंग को, पाखंड को आधार नहीं माना। कभी भी उन्होंने एक परजीवी व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया। भारतीय इतिहास में उनकी गौरव गाथा है ही। साथ ही साथ बौद्ध दर्शन के साहित्य में, चाहे वो बर्मा का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे वो तिब्बती बौद्ध साहित्य हो, सब में गुर्जर राजवंश की ऐतिहासिक गाथा गाई जाती है, जिन्होंने आम जनमानस के लिए बहुत बड़े बड़े कुएं बावरे बनवाए, बहुत बड़े बड़े विहार बनवाए, बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित जगह जगह कराया। इतना ही नहीं, तक्षशिला, नालंदा, ओदनपुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार भी गुर्जर प्रतिहार राजवंश के माध्यम से किया गया। मैं आज इस खानदान से पूछना चाहता हूं, जिसने ये पूरा देश संभाला हो, जिसने पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान संभाला हो सम्राट कनिष्क के रूप में, आज उस समाज की क्या दशा है? मैं पूछता हूं, कभी देश संभालते थे मेरे गुर्जर भाई, आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, आज वो प्रधानमंत्री नहीं है, आज उन्हें एमपी नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक लोग, अल्पजन लोग सत्ता में स्थापित हो गए हैं और आपको वो खेतीबाड़ी करने वाला, जानवर पालने वाला व्यक्ति बना दिए हैं। मैं अपील करता हूं, अपने अतीत के गौरव को जानो, अपनी विरासत को पहचानो और फिर इकट्ठे होकर के इस देश को संभालने का काम करो। इस देश भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश के सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप कोई साधारण लोग नहीं हैं, आप कोई गरीब और छोटे लोग नहीं हैं। इस देश को चलाने वाले, भारत को स्वर्णिम इतिहास में दर्ज कराने वाले हैं। मैं अपील करता हूं, आप लोग आए और आकर के बुद्ध की संस्कृति, श्रमण व्यवस्था को संभालें। मैं आपसे पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट में इतने जज हैं, कितने गुर्जर समाज के हैं? हाई कोर्टों में इतने जज हैं, कितने गुर्जर समाज के हैं? भारत सरकार में सेक्रेटरी हैं, कितने गुर्जर समाज के हैं? धर्म के नाम पर अफीम पिलाकर मेरे युवाओं को अंधविश्वासी, पाखंडी, ढोंगी बनाया जा रहा है। मैं अपील करता हूं, आओ विज्ञानवादी, तर्कवादी और मानवतावादी बनो और बुद्ध की विरासत को संभालो, क्योंकि आप कोई साधारण लोग नहीं हैं, देश को संभालने वाले हैं। 350 साल लगातार गुर्जर प्रतिहार वंश ने देश को संभाला है और सम्राट कनिष्क ने तो इतिहास ही बना दिया। पूरी दुनिया में उनका नाम है, बौद्ध सम्राट के नाम पर नाम है। मैं आह्वान करता हूं, इस देश भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई लोकसभा नहीं है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां ये वंश नहीं रहता है। आओ हम सब मिलकर के, मैं आह्वान करता हूं, मैं एक श्रमण हूं, बौद्ध भिक्षु हूं, आह्वान करता हूं, आओ और आप अपने अतीत को पहचानो और फिर एक बार देश को संभालने की जिम्मेदारी लो। हम आपके साथ हैं। मैं अपनी आंखों से आपको इस देश का मसीहा, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, क्योंकि आप शासक हैं, आप शासक जाति से हैं, आप क्षत्रिय हैं, आपने देश संभाला है। आओ
गुर्जर प्रत्यार वंश के लोगों, इस देश को संभालो। ये देश की संस्कृति, ये गंगा जमजम की संस्कृति, ये सेकुलर भारत पुनः आपके पुरखों की तरह आपको याद कर रहा। आओ, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि गुर्जर प्रत्याहार वंश के लोग जहां जहां भी भारत में रहते हैं इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनके बच्चों को पता चले कि मेरा खानदान कितना गौरवशाली रहा, मेरा इतिहास कितना गौरवशाली रहा। आओ, एक बार फिर मैं आह्वान करता हूं, देश संभालो, देश को आपकी जरूरत है। बहुत बहुत साधुवाद।